हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए 19.9 अरब डॉलर और आज 29.4 अरब डॉलर। आज हमारे जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। एग्रीकल्चर है 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास किया है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। पंजाब की एंटी करप्शन नून लीग के 10 सालों में रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। नैब ने अपने 18 सालों में वो 290 अरब रुपया था और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, इससे पहले 110 अरब रुपया सिर्फ दिया जाता था, उससे हमने 260 अरब पे ले गए। जो स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप्स रखी हैं बच्चियों के लिए, वो बच्चों से ज्यादा है। हमारी 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं, उनके लिए हम 4 चीजें करने लगे। सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे, सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लोगों को घर देने हैं, किसान कार्ड, 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। करेक्ट व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने वो बता दिया जो इकदाम वो समझते हैं उन्होंने कर दिए, लेकिन कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ जो बड़े ड्रास्टिक चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को फेस करनी पड़ी हैं पिछले 3 साल में, और वो प्राइम मिनिस्टर अब तक नहीं कर सके। अपने ही मंशूर के अगर वेंटेज पॉइंट से देखा जाए या उसके साथ देखा जाए तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है। 2018 में तरक्की की शरह 5.5% थी, अब ये 3.3% हो गई है। महंगाई 4% थी 2018 में, इस 8% है। महंगाई में इजाफा हुआ ऑब्वियसली। पेट्रोल 88 रुपये से 119 रुपये फी लीटर हो गया। बिजली गैस कीमतों में दुगना और अब सुना है और मजीद इजाफा होगा IMF की वजह से। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें 500 गुना बढ़ी, 500 टाइम्स की बात हो रही है इस वक्त। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपये फ़ी किलो थी, अब 105 रुपये फ़ी किलो बिक रही है, ख्वाह ब्लैक कहें या वाइट कहें, लेकिन इतने की बिक्री है। सरकारी इदारों का खसारा जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 1400 अरब रुपए से बढ़कर 3 साल में 2400 अरब तक पहुँच गया। इसमें बड़े बड़े सरकारी इदारे जो हैं वो फ्लड की तरह बहे हुए। गर्दिशी कर्जा जो है 3 साल में भी ये हुकूमत जो है गर्दिशी कर्जा ख़त्म नहीं कर सकी। 1150 अरब रुपए नवाज शरीफ दौर से लेकर अब 2400 अरब रुपए हो चुका है। इतना इसमें इजाफा हुआ है। जराइम में इजाफा हुआ, पुलिस इस्लाहत ना हो सकी, अदालती निज़ाम की इस्लाहत ना हो सकी, बल्दियाती निज़ाम के हिसाब से इलेक्शन ना हो सके, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, गवर्नर हाउस, प्रोटोकॉल सिस्टम, ये सब कुछ ख़त्म ना हो सका। कराची की तरक्की का वादा था, पूरा ना हो सका। PTV हुकूमती असर से आज़ाद ना हो सका। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जिनके मंशूर में लिखी हुई हैं। स्टील मिल नहीं चला सके। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं। और पंजाब तो एक ऐसा बड़ा यहाँ पर तो एक मैदान सर्कस लगी हुई है कि आज भी आप देखें कि 5-6 IG तो जो चेंज हुए आज फिर जो है कोई 6ठी दफ़ा, 7वीं दफ़ा, 8वीं दफ़ा ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हो गई है। एहतसाब का नारा भी ऑब्वियसली हमें पता है कि इनके मंशूर में जो था वो एक तमाशा बन के रह गया। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से बताई हैं। लेकिन आज की तकरीब थी बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर की 3 साल दौर की, बहुत से लोगों के नज़दीक बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा था, लेकिन मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने तकरीब बड़ी अच्छी की। लेकिन अब क्या कहे, अपोजिशन को ये भी पसंद नहीं आई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ट्वीट मेरे सामने है। वो कह रही जी, ब्रेकिंग न्यूज़, जालसाज इमरान साहब ने 3 साल की अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की। लिंक से इमरान खान की कारकर्दगी रिपोर्ट के सबूत बमा तस्वीर देखे जा सकते हैं। ये ट्वीट आपके सामने चल रहा है और तस्वीरें जो हैं जो आज के प्रोग्राम में दिखाई गई हैं एज अ अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट। ये दूसरा पेज भी अगर हम दिखा दें तो उनका कहना ये है कि ये हिंदुस्तान की वेबसाइट से ली गई हैं और हमारे पास ऐसी खुशहाली को दिखाने को तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी। उस्मान डार साहब, तलाल चौधरी साहब और सेनेटर परवेश खान साहिबा, बहुत वार्म वेलकम। तलाल चौधरी साहब, पहले तो ये जो आप लोगों ने ट्वीट किया है ये समझ नहीं आया, ये वाकईतन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका अभी तक, आपको लगता है इंडियन वेबसाइट से ली गई हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल। पीटीआई ने तो हमेशा ही कोई चीज कहीं से पकड़ी हुई है, कोई कहीं से पकड़ी हुई है, अपनी तो इनकी चीज ही कोई नहीं है। और वैसे आप ये देख लें, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने वो लिंक भी दिया है, जिससे ये लिंक आप उस पर जाएंगे तो आपको ये तस्वीरें जो है वो तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी। यानी इतने नालायक हैं कि अपनी तस्वीरें भी नहीं खिंचा सके। हमने प्रोजेक्ट बनाए, पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी को टेक ऑफ करवा के 5.8 पर छोड़ के गए। सीपेक जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट छोड़ के गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब 2013 में हम आए थे अरूज पर थी, रोज 1.5 दर्जन धमाके होते थे। दहशतगर्दी को जीरो करके छोड़ के गए, कराची का अमन देकर गए, फाटा में झंडा लहरा कर गए। और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त सारी दुनिया की इकोनॉमी और उसको इकोनॉमी के जितने जरीदे थे वो सब कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ये आने वाले वक्त में सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट इधर करेगी। मगर हुआ क्या, फिर तब्दीली हुई, कठपुतली लाए गए, कठपुतली बिठाए गए और कठपुतलियों ने अपना काम कर दिया। देखिए मसला ये, कामरान शाह साहब आपने देखा होगा बाजारों में वो अताई डॉक्टर होते हैं जिन्होंने लिखा होता है डॉक्टर प्रोफेसर फलाना फलाना, पढ़े वो मैट्रिक होते हैं, आता उन्हें बिल्कुल अलग बे कोई चीज नहीं है। वो लोगों का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, निकालना गुर्दा होता है निकाल पित्ता देते हैं, वो निकालना दांत होता है निकाल दाढ़ देते हैं, वो किसी की बाजू किसी को, यानी ये अताई, ये एक अताइयों का टोला आया जिसका सबसे बड़ा अताई जो था वो असद उमर था, जो पहले 3 महीने में क्लीन बोल्ड हुआ। उसके बाद इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। आज अल्लाह की मेहरबानी से खान साहब के पास तमाम वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की तारीख के वो खान साहब के पास जा चुके। सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, उसका वर्ल्ड कप इमरान खान के पास। बैड गवर्नेंस का वर्ल्ड कप इमरान खान के पास। चीनी आटे की लाइनों का वर्ल्ड कप इमरान खान के पास। पाकिस्तान के अंदर करप्शन के रिकॉर्ड, आटा 200 अरब, चीनी 500 अरब, रिंग रोड, दवाइयां, तेल, हर चीज बिक रही है। बल्कि और आसानी के लिए जो बुजदार साहब है उन्होंने प्राइस टैग लगा दिया है। डीसी की ट्रांसफर 2 करोड़ रुपया, एसी की ट्रांसफर 50 लाख रुपया, तहसीलदार के लिए शहर देखकर फैसला करते हैं, इवन चौकी इंचार्ज भी लगा देता है सीएम सेक्रेटरीट। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हर चीज की कीमत लग गई है और हर चीज इस वक्त माशाल्लाह बिक रही है। और खान साहब ऊपर उसके बैठे हुए एक वो सरदार हैं जो जिनका हर एक की जेब में हाथ है, उससे हिस्सा मांगते हैं। तरीन ने हिस्सा नहीं दिया, उसको अंदर करवाने लगे थे, हिस्सा दे दिया, अब उसको छोड़ दिया। उसके बाद कोई आप देख लें, वो जितने वजीर हैं जो कमाऊ पोते हैं वो सारे के सारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। कोई इंडस्ट्री का वजीर है, कोई दूसरे वजीर, हर जगह। सो बात यह है पाकिस्तान में गरीब की रोटी से लेके कश्मीर जो छिना है वो इनके होते सुना। और 3 साल मुझे ये बताएं जी, इन्हें तो आज दिखाना चाहिए था कामरान शाह साहब चांद से तस्वीर लेके कि दुनिया में 2 ही लाइनें नजर आती हैं, एक दीवारें चीन और दूसरी पाकिस्तान में आटा चीनी की लाइनें। हमारी औरतें लाइन में लगी हैं, अंगूठे पे निशान लगता है कि ये चीनी तुमने किलो ले ली, ये आटा तुमने 5 किलो ले लिया। वो लाइनें भी पाकिस्तान में के अलावा किसी के पास नहीं है। सारे पाकिस्तान को भिखारी, जो तुम जाके उधर सोलो, ये मुफ्त खाना खा लेना है, नौकरी है नहीं, अमनोमान है नहीं। खुदा की कसम ये 3 साल के बाद अगर इस तरह के 3 साल आए, मेरे मुंह में खाक, हम ढूंढेंगे अपना मुल्क। भाई ये तो आपने बड़ी जो है वो मंजर कशी कर दी तलाल भाई, ये वो गरीब किस्म की हालात आप कह रहे इतने बुरे। उस्मान डार साहब, मैं चाह रहा था कि ऑपोजिशन की पहले पूरी बात सुन लें या आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, योर चॉइस। मैं चाह रहा हूँ पलवेशा साहबा भी बोल लें जरा एक दफ़ा, क्योंकि आज तो हाँ सुन लें, क्योंकि आज की पूरी चार्जशीट आज दागने और फिर मैं बात करूंगा। डार साहब को मौका दे, चलें जी डार साहब को मौका दे। पहले अपोजिशन को सुनना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को इकट्ठा ही जवाब दूंगा। अच्छा बोल रहा है तो ना बारी दें तो बेहतर है उन्हें। अच्छा चले, मैंने कहा मैं लेकिन डार साहब एक सवाल का जवाब दे दें, ये जो एक सवाल का जवाब दे दें, ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा और तलाल साहब कह रहे हैं, ये वाकईतन वैसे हमने चेक किया, लिंक्स आपने इंडिया से लिए हुए, यार ये हमारे मुल्क में भी काफ़ी खुशहाली हो सकती है, आपने तस्वीरें वहाँ से क्यों ली? इसका जवाब तो दें, उसके बाद मैं जाऊँगा आगे। देखे मैं इनका जवाब यही दे सकता हूँ, पूरी एंटायर गवर्नमेंट को छोड़े, इस प्रोग्राम को मैं देखता हूँ, ये कामयाब जवान, इसके जो 20,000 नौजवानों को कर्जे मिल चुके हैं, 1.5 लाख को स्किल स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं,
30-35 अरब रुपया तकसीम हो चुका है ओवरऑल सारा। उसके कंटेंट की तस्वीरें हजारों की तादाद में मेरे पास हैं, मेरे अपने प्रोग्राम की कामरान, तो छोड़े बाकी सारी गवर्नमेंट। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, तो फिर ये इन्होंने इंडियन वेबसाइट से क्यों नहीं भाई, आपने क्यों मौका दिया ऑपोजिशन को टॉन्ट करने का? और मेरे भाई अपोजिशन के पास कुछ कहने को नहीं है, कोई चूरन बेचने को नहीं है। कभी ये मगरब निकल जाते हैं, कभी मशरक निकल जाते हैं। इनके असाब पे सवार हो चुका है इस वक्त इमरान खान। तो यही वजह है कि हिंदुस्तान से ले लें, इस तरह ले लें, ये कोई आर्गूमेंट है? मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मेरे प्रोग्राम पे आ जाए, पूरी 1000 पेज की कैटलॉग भर दूंगा अपने कंटेंट से जो काम देख रहा हूं। चले ये जो है ना, वैसे डार भाई ये जिन्होंने प्रेजेंटेशन आज दिखाई है ना तस्वीरें, ये आप उनको कहते हैं कि यार ये आपने इंडियन वेबसाइट से लेने की क्या जरूरत थी पाकिस्तानी चैनल में, मेरे पास कामयाब जवान की इतनी कैटलॉग है जी, ये उनको कहना चाहिए था आपको। लेकिन मैं आपकी खिदमत में, है कि आप सोच रहे हैं कि तलाल चौधरी सच बोल रहा है? नहीं, ये लिंक्स हैं सर, ये लिंक्स हैं हमने चीजों पे मैं समझता हूँ बहस ये करने वाली बात यार, बात ये है कि तलाल साहब आपके नजदीक बुरे सियासतदान, मुझे बारी दे दी है ना। जी बोले मेरी बात सुनो, मेरे भाई ने मुझे बारी दे दी। जी प्लीज बोले। मैं देखिए कामरान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था हमारी परफॉर्मेंस एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, एक्सलेंट है, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, तनकीद हो सकती है, पूरी हम बात कर सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी टीम को, हुकूमत को ये क्रेडिट तो ज़रूर देना होगा। अच्छी परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है, कौम के सामने रख रहे हैं। अब जो फिगर्स या अभी तक की जो चीज़ें हमने कौम के सामने रखी हैं उस पर डिबेट होनी चाहिए। वो फिगर फजिंग है, वो हम झूठ बोल रहे हैं। जो बातें आपने अपने एंट्रो में बताई हैं, मैं एक तो उसका जवाब ये देना चाहूँगा कामरान कि हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में सब कुछ ठीक कर दिया है। हमने तो वो कुछ सिर्फ कौम के सामने रखा है जो माजी में ठीक नहीं था, आगे सर बात ये है कि अगले साल इंशाल्लाह ताला जो अभी आप सुन लो आप जरा मुझे कंप्लीट करने देना, क्योंकि आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपकी बड़ी जबरदस्त व्यूअरशिप है। तो पाकिस्तानियों, जो मेरे भाई कामरान शाहिद ने शुरू में चीज़ें बयान की हैं, जिस तरह 3 सालों में बाकी चीज़ों की बेहतरी कौम के सामने रखी है, अगले साल इंशाल्लाह ये भी चीज़ें ऐड होंगी, आखिरी साल में और कुछ ऐड होगा। ये कम से कम आप पहले क्रेडिट दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। दे रहे मैं अभी देने लगा था, आपने रोक दिया मुझे। में ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है, देने लगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं वैसे क्रेडिट, दूसरी बात एक मिनट सुन तो ले यार, एक मिनट यार, एक मिनट ठहर तो जाए डार साहब, मैं क्रेडिट तो दे दूं जरा। एक तो पहले 4 घंटे प्राइम मिनिस्टर की तकरीब सारी हमने चलाई, वो भी क्रेडिट था, आप लोग अपनी बात ही कर रहे थे। प्रोग्राम का शुरू भी मैंने उनसे किया और मैं बता देता हूँ, सेहत कार्ड बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, नो डाउट अबाउट इट। इसका जवाब अपोजिशन देगी कि ऐसा प्रोग्राम ये क्यों नहीं ला सके। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जिस तरह उन्होंने रोशन अकाउंट बनाया, बड़ा कामयाब हुआ। और कामयाब जवान प्रोग्राम जिसके अंदर अभी तक 16.4 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके हैं, कामयाब है। लेकिन हम जब ओवरऑल बात करते हैं डॉलर की, महंगाई की, गर्दिशी कर्जे की, तो सर उसकी सिमत नीचे ही जा रही है। डॉलर कल बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और उसका हमारी पेट्रोल और ये मसनूआत और चीनी और ये, तो आम आदमी जो है वो उसको हिट हुआ है और हिट हो ही जा रहा है और खतरे गुर्बत से नीचे जा ही जा रहा है। बात ये हो रही है। अब आप कंप्लीट कर ले जो आप कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कामरान, पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि हमारी परफॉर्मेंस का फैसला इन पाकिस्तानियों ने करना है जो मुझे और आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस टॉक शो में बैठ के तलाल चौधरी जितना मर्जी गला फाड़ ले, या पलविशा जो मर्जी बात कर लें, या जो मर्जी मैं कह लूँ कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फैसला पाकिस्तानियों ने वोट के ठप्पे की ताकत से करना है। हालिया इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा एतमाद का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ले लें, सियालकोट की 30 साल पुरानी सीट जीती है हमने नून लीग की, उसके बाद पूरा स्वीप किया है आज़ाद कश्मीर को हमने पंजाब में। तो लोग तो ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें वोट दे रहे हैं। पंजाब में हम जितने भी बाई इलेक्शंस हारे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सब में वोट बैंक ऊपर गया है। अब एक मिनट में 20,000, मैं इससे पहले मैं जाऊं सेनेटर पलविशा खान साहबा के पास, आपने क्योंकि बात ये कर दी कि पाकिस्तानियों ने फैसला करना है, तो पाकिस्तानियों से पूछ लेते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर अवाम से आज पूछा है हमने 3 साल परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये उनकी हालत जार में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि शायद इक्तदार के ऐवान में बैठे हुए हमारे डार भाई या हमारे प्राइम मिनिस्टर उन तक इस तरह डायरेक्ट बात नहीं पहुंचती, तो हमारा फर्ज है बताना। बताएं जी अवाम क्या कह रही है 3 साल परफॉर्मेंस पे। गरीब भूखे मर रहे हैं,
इससे ज़्यादा बड़ी तब्दीली क्या आ सकती है? टके का कारोबार नहीं है, मतलब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। इमरान खान ने पूरे मुल्क का खाना खराब कर दिया। खान साहब के 3 साल कार्यकाल से मैं मुतमिन नहीं। सब लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों से, चीनी के, पार्टी के स्कैंडल जो आए हैं। चाहते हैं खान साहब भाई जान छोड़े। भाजी बेड़ा गर्क कर छे, सानू पुराना ही पाकिस्तान दे दियो, असि नवा नहीं लेना। आज देखो तुम घी का पूछो, हड्डी का पूछो, कितना महंगा हो रहा है अभी। क्या हमारा दिन आराम हो गया? जो चीज़ वाला 100 रुपए की चीज़ अब 1000 रुपए की होगी। 3 सालों में जीरो कारकर्दगी। मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया जब से वो आया। एक बंदा खुशहाल बता दे मुझे कोई। सारे परेशान है, बहुत महंगाई है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मालिक जोन सा है वो मुलाजमत पे आ गया है और मुलाजम जोन सा है वो मांगने पे आ गया। ये हालात हो गए मुल्क के। आप कहेंगे जी 3 सालों में ठीक कर लें, नहीं हो सकता। इमरान खान इसको आप टाइम दें। 350 रुपए किलो तो घी हो गया है। 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उसमें कैसे गुजारा गरीब बंदे का चलेगा? अपना कुछ और काम करे, इसके बस की बात नहीं हुकूमत चलाना। चीनी 55 रुपए किलो थी, अब 120 में 115 में सही नहीं मिलती। लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, बेड़ा गर्क किया बस। दुनिया ही भूखी मर रही है तो मुल्क ने कितों बदल देता। हमें पाकिस्तान से 55 रुपए किलो चीनी सी नवे पाकिस्तान के 110 रुपए किलो वो भी नहीं लभदी हैगी, ना आटा लभदा ना कुछ लभदा। थोड़े दिन की बात है, गरीब ही खत्म हो जाएगा, गुर्बत तो बड़ी दूर की बात है। जिसने इमरान खान के दौर में अगर पैसा नहीं कमाया तो वो किसी दौर में नहीं कमा सकता पैसा, क्योंकि हर एक ने तो अपना रेट रखा हुआ है। 3 सालों में सवाए घबराना नहीं है कि कुछ नहीं किया, पहले से भी बदतर हालात हैं। जेड़ा घ्यो 120 रुपए किलो थी वो 350 रुपए किलो हो गया। गैस आ नहीं रही, बिल लगे आ रहे हैं। खान साहब ने सिर्फ बातें ही की हैं, गरीब बंदा तो मर गया। डाकू चोर लुटेरे मेरे वतन नु सारे घेरे, इलेक्शन ते सजांदे डेरे, दिन रात लांदे फेरे, रोज बदल के अपने चेहरे, ये सप भी लगदे सपेरे, ये डाकू चोर लुटेरे मेरे वतन नु सारे घेरे। ये लाहौर से था, अभी थोड़ी देर में कराची पेशावर से होगा। लेकिन पलवशा खान साहिबा, जो 2 से 3 एसेट्स हैं जो जिन पे बात नहीं हो रही इस वक्त आज प्रोग्राम के अंदर, हम मईशत की तरफ जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका क्रेडिट लिया है और मेरा ख्याल से शायद उनको लेना चाहिए। एक तो ये कि वो जो एक जहनी इनकलाब, जहनी ग़ुलामी से दूर कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, एक नया सिलेबा ला के, एक नया विजन दे के, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा, जिस तरह पंजाब में उन्होंने कहा कि इतना काम हुआ है, बुज़दार साहब इज़ एन एसेट, तशहीर नहीं हुई उसकी लेकिन काम बहुत ज़्यादा हुआ है। इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको लगता है कि आप लोगों को चित कर देंगे आपको नून लीग को पीटीआई अगले इलेक्शन में, पंजाब और जो नया विजन एजुकेशन का है? योर टेक। देखिए जी, पहली बात ये उस्मान डार साहब सही कह रहे हैं, अवाम ने फ़ैसला करना है। इसलिए बेहतर यही होता है कि ये इतना आहिनी दीवारों के पीछे जो कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम रखा गया है, इसको कहीं आवाम के दरमियान चौक चौराहे में होता, जश्न मनता, आवाम भी तवाज़ा करने को बेचैन है। माशाल्लाह इतनी विजनरी लीडरशिप की, तो वो भी आ जाते, थोड़ा खुश हो जाते। इसमें क्या हर्ज था ना, इतनी सिक्योरिटी में और अपने ही ऑफिस बेयरर्स के साथ, अपने ही वज़ीरों मुशीरों के साथ मनाने का वो मज़ा नहीं होता जो आवाम के बीच में रह के जश्न मनाने का होता है। क्योंकि आज पाकिस्तान का हर शहरी जो है जहाँ मर्ज़ी से जेब काट के शक्कर बांट रहे कि 3 साल पूरे हुए माशाल्लाह इस हुकूमत के, और उनकी खुशहाली में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। दूसरी बात देखें, कामरान शाहिद साहब और तलाल चौधरी से माजरत के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बुज़दार साहब हैं और जो उनकी खसूसियात इमरान खान साहब ने हमारे सामने बयान की, मैं इस पर बिल्कुल अबव पार्टी लाइंस कहना चाहती हूँ कि वाकई मैं कायल हो गई हूँ। और वो बिल्कुल गुमनाम सिपाही हैं और लोग उनकी वो नहीं देखें, आपके मेरे पास वो नज़र ही नहीं है और आम आवाम के पास भी वो नज़र नहीं जो वो उनके काम देख सकें, जो वो छुप के करते हैं, अंधेरों में करते हैं। वो काम ऐसे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं उनके अल्फाज दोहरा दूं, उन्होंने कहा था कि जो बुज़दार साहब हैं उनके कामों की लोगों को समझ नहीं आती, और मैं समझती हूँ ये ठीक कहते हैं। बड़े बड़े हीरो, कामरान शाहिद साहब, बड़े बड़े हीरो जो हैं ना, सुपर हीरो, वो फारिग हो गए। ये मैं आपको मिलवा रही हूँ, ये देखें, आप जानते हैं ये बैटमैन है, पहले यही काम करता था, अंधेरों में एक छत से उड़ा, दूसरी छत पे गया, गलियों में फिरा रात को, ये बड़ा काम करता था आवाम के लिए। जिस दिन से बुज़दार साहब आए हैं ये मुंह छुपा रहे, ये फारिग हो गया, इसकी छुट्टी हो गई है। लिहाजा ये तो आज आपने इस बात को दर्जात बुलंद कर दिए, बुज़दार साहब को बैटमैन से मिला दिया आपने। बैटमैन तो हीरो था भाई, सुपर हीरो।
यानी आज दुश्मन भी दाद देने पे कायल हो गए सीएम पंजाब को। ये सर पीट रहा है इधर बैठ के, ये सर पीट रहा है और ये वो काम ये भी नहीं कर सकता जो गुमनामी में रहकर बुज़दार साहब खिदमत कर रहे हैं। अब ये कौम की बदकिस्मती है, ऐसे कम आते हैं लीडर और जब फिर वो चले जाते हैं तो पीछे से आप लोग लिखते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। बेहतर यही है कि अभी वो हैं तो हम उनकी अज़मत को सलाम करें और जो खसूसियात हमें नहीं नज़र आ रही और जो खिदमत नहीं नज़र आ रही वो इस वजह से है कि वो हमें कुदरत ने नज़र नहीं दी। जो नज़र जो है वो भाई अच्छाई अच्छे लोग जो होते हैं ना, मेरी बात है परवेश साहिबा, मसला ये है अच्छे लोग जब अच्छाई करते हैं तो वो दिखावा नहीं करते। वो जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि शोबाज शरीफ नहीं है, एक हाथ से देते हैं दूसरे को नहीं पता चलता। हाँ ये साहब एक हाथ से देते हैं दूसरे को नहीं पता चलता, ये तो है ना। और दूसरी बात मैं वाकई इस बात पे भी विजन मानती हूँ खान साहब का कि देखिए सर सैयद अहमद खान साहब आए थे बरे सगीर में जब अंग्रेज़ों की गुलामी में थे हम तो नहीं थे लेकिन हमारे आबाओ अजदाद थे। उन्होंने कहा मगरिबी तालीम हासिल करो। देखिए ना अब आज 200 साल बाद उस तमाम जो उन्होंने एक इस हमारे मुल्क की मैं कहती हूँ बुनियाद और दो कौमी नज़रिए को उजागर करने में पहली ईंट रखी थी, वो तो फ्लॉप कर दिया ना सारा खान साहब ने। उनकी थ्योरी बिल्कुल फ्लॉप हुई कि मगरिबी तालीम से दूर जाओ। अच्छा अब उसके बाद वो वहाँ गए, वहाँ जिस कॉलेज में भी पढ़ते रहे उसका नाम भी इत्तफाकन ईस्ट इंडिया कॉलेज था, उसके बावजूद वापस आए, अपनी तफसीर कुरान लिखी, उन्होंने मुसलमानों के लिए इदारे खोले, आपका पॉइंट क्या है? तालीम की तरफ लाए। आपको लगता है ज़हनी गुलामी अंग्रेजी, अच्छा वो भी थ्योरी फ्लॉप हो गई। ने कहा कि पढ़ो अंग्रेजी से दूर ना भागो। फिर अल्लामा इकबाल साहब भी पता नहीं क्या करते रहे जर्मनी में, मुझे तो नहीं समझ आया क्या करते रहे वो इंग्लिस्तान में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर लेकिन असरअंदाज नहीं हुई तालीम उन पर, वापस आए और उन्होंने वो काम कर दिया जो किसी कोई नहीं कर सकता था। तीसरा जिन्ना साहब खुद पता नहीं क्यों अंग्रेजी पढ़ते रहे, पता नहीं क्यों अंग्रेजी बोलते रहे, वो भी नजरअंदाज उन पे नहीं हुई, मगरिबी स्कूल बॉय नहीं बने, वापस आए और इस मुल्क की बुनियाद रखी और बना के हमें दिया। इमरान साहब खुद बाहर से पढ़ के आए हैं। अगर ये ऐसे ही ठीक है जो खान साहब कहते हैं तो सबसे पहले वो अपने जो उनके साहबजादे हैं उन्हें ले आए, सिंगल नेशनल करिकुलम पर पढ़ाएं, उनको तो हम बाहर पढ़ाएं और यहाँ बच्चों को आप अर्तुगल गाजी के ड्रामे और उसकी जो अमली एक शक्ल है उस पर लगा दें। ये बड़ा अफसोसनाक है। और आपका आ गया, मैं इतने ही बड़े विजनरी लीडर हैं तो सबसे पहले जितने वजीरों आपके पास पढ़े ना उनको बुलाएं और जी आपका पॉइंट आ गया जी। जो है पलवेशा साहिबा आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज करी जी। डॉक्टर साहब कुछ आपने कहना है इस पे? देखिए मैं क्विकली ये कहना चाहता हूँ, मुझे मायूसी हुई है पलवेशा से। देखिए सियासत ज़रूर करें लेकिन जब कोई भी हो, चाहे अपोजिशन से है चाहे गवर्नमेंट से है, जब कोई ठीक बात करता है भाई आपके पास भी आना करने की जरूरत है। सुन लें जरा मेरी बात यार। जी सर बोले। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ये किसी सतह पे नहीं कहा। सुन लो ना मेरी बहन, अब सुन लो, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब की बात सुनिए, फेयर बात है। एक मिनट, कौन सुनना चाहते? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे पहले ये बताया किस सतह पे कहा है कि अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर ना भेजें। कोई उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है? उन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर हमारी मादरी जुबान उर्दू है। मैं खुद रोजाना देखता हूं पाकिस्तानियों को आपस में इंग्लिश में बात करते हुए। मैं खुद ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सारा का सारा प्रोग्राम इंग्लिश में हो रहा है। कामरान आप भी बाहर ट्रैवल करते हैं, आपने कभी किसी अरबी को इंग्लिश में बात करते देखा है? किसी जर्मन को फ्रेंच बोलते आपस में देखा है? किसी इंग्लिश को फ्रेंच में बात करते देखा है? वो उस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। हमें अपने कल्चर को, अपनी जुबान को हमें ये देनी चाहिए। हमें इंग्लिश की गुलामी को अपने ज़हन से निकाल। अभी वो बात इस तरह लेके जा रहे हैं, वो फौरन उधर ले गए जी, वो बाहर पढ़ने गए, वो बाहर से पढ़ के यहाँ आए। मेरी बात तलाल साहब जी, तलाल साहब देखिए आपने ये इसके ऊपर कहते हैं कि तलाल साहब उस्मान डार साहब ठीक कहते हैं कि आपने देखा है कि कभी उनका वजीर आजम फ्रांस या जर्मनी का भीख मांगता हो, कभी देखा है कि वो झूठ बोलता हो, कभी देखा है कि वो मेरा मतलब है गाली देता हो, या कभी मेरा मतलब आपने ये देखा है कि वो कहता है वो रात को ऑक्सीजन निकलती है, जर्मनी जापान करीब है, स्पीड लाइट से हमने जनाब ट्रेन चला देनी, ये किसी ने कहा कभी? ये भी हमारा वजीर आजम ही कहता है। तो आप कभी देखेंगे नहीं, ये जो आए हैं ये हमने देखे ही नहीं पहले। ये तो आइंस्टाइन को भी वो फार्मूले नहीं पता जो इन्होंने इजाद कर दिए हैं। और ऐसे कमाल लोग हैं खुदा की कसम।
और पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं ये। इस तरह के बंदे तो दुनिया में थे ही नहीं। ये हमें समझ, यानी पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन आदमी ने बुजदार मिला है। अंदाजा लगा लें आप, जिनकी हालत ये है कि उन्हें सबसे बेहतरीन बुजदार लगता है। अल्लाह या फजा जी फिर लिखी मैं एक ब्रेक लूंगा। बात ये है कि जो बात कर रहे हैं डार भाई मेरे जो हैं, जहनी गुलामी ये होती है, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जहनी गुलामी ये होती है कि आप जब यूएन के अंदर जाएं तो आप फिर अपनी ज़बान में ही बात करें ना। दुनिया में वहाँ पे अपनी ज़बान में आप बात कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन सुनेंगे। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ किया 3 साल में? जहनी गुलामी ये होती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के अगर ईरान का प्रेसिडेंट बैठा हो या रशियन पुतिन बैठा हो, वो अपनी ज़बान में बात कर रहा होता है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की? और तो और छोड़ें, जब सऊदी अरब के वली अहद आते हैं इधर या प्राइम मिनिस्टर उधर जाते हैं तो वो अरबी में बात कर रहे होते हैं, सऊदी अरब के जो वली अहद हैं ट्रांसलेटर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्या प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी उर्दू नहीं बोल सकते उनके आगे? वहाँ पे भी वो शायद अंग्रेज़ी ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसलेशन करके फिर वो अरबी में उनको बताई जाती है। तो जनाब पहले अपने कॉल फेल के ऊपर ही हुकूमत जो है देखे कितनी खड़ी हुई है, फिर लोगों को ज़रूर नसीहत करें और CSS में से अंग्रेज़ी ख़त्म करें कंपलसरी, फिर बात सुनेंगे आपकी कि जहनी गुलामी क्या होती है क्या नहीं होती। एक ब्रेक लूँगा जी। हुकूमत के 3 सालों में सबसे हाईलाइटिंग रहा है पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब के मसाइल और पंजाब में भी जो रिसेंटली ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। डार साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको पता भी होगा वैसे तो, पंजाब में 6 माह में 6,954 ख़वातीन अगवा हुई हैं, जिनमें लाहौर पहले नंबर पर है। 1,890 से ज़्यादती हुई है, 752 बच्चे भी ज़िंदगी का शिकार हुए हैं। 5 से 6 IG आपने चेंज किए हैं। ब्यूरोक्रेसी की इतनी आपने ऐसी तैसी की, ऊपर से नीचे भी रिसेंटली आपने पता नहीं कितनी दफ़ा जो है वो शहरों के DC वगैरह चेंज कर दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी 5-5 चेंज कर दिए आपने। आपको लेकिन ये नहीं लगता कि जो आपके लीडर हैं पंजाब के, उनकी विजन में कोई प्रॉब्लम है? उनका काम ना काम है ना उसकी तशहीर है। आप कहते नहीं काम बहुत है, उसकी तशहीर नहीं है। कितने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने पंजाब के चेंज कर दिए जो उनकी तशहीर नहीं कर सके, नाकाम नामुराद लौट गए एट द कॉस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप ये सारा कुछ कर रहे हैं और आपको लग नहीं रहा कि पंजाब बर्बाद हो रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ कामरान, ना आपके कहने से पंजाब बर्बाद होना है ना मेरे भाई। मैं तो वैसे आपके प्रोग्राम से उन तमाम सर्वे एजेंसीज़ को पैगाम देने लगा हूँ कि वो बंद कर दें, क्योंकि आपका तो सर्वे माशाल्लाह मैं सुन रहा था 100 के 100 अगर आए हैं तो 100 के 100 ही PTI के खिलाफ थे, परफॉर्मेंस के खिलाफ थे। कोई एक भी नहीं मेरे भाई के सर्वे में निकला जिसने कहा हम गवर्नमेंट से मुतमिन है। तो मेरा ख्याल है वो सर्वे कंपनियां जो मुझे सुन रही हैं प्लीज़ बंद कर दें। जो आप कहते हैं 40% पाकिस्तानी, कोई कह रहा है 50% पाकिस्तानी मुतमिन है गवर्नमेंट से ना, तो अगर 10 आपने सुनाए हैं तो कोई 4-5 तो निकलते हैं। आपको ना रॉ डाटा इसका भेज देते हैं, रॉ डाटा भेज देते हैं। अभी हमने एडिट किया है इसको। मेरी बात तो सुनिए, आगे बढ़ते हैं यार, आगे ना बढ़े, 1 मिनट ठहर जाए, पहले आप एक्सेप्ट कर लें एक बात। मैं आपको रॉ डाटा भेजता हूं इसका। आपको एक बंदा तलाश करके बता दें जिन लोगों से किए गए हैं कि जो आपकी हुकूमत की पॉलिसीज पे, गुर्बत पे खास तौर पे बड़ा खुश है कि हमारी गुर्बत नहीं है, महंगाई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बात तो इसकी हो रही है यार जी। अब बताइए, मैंने तो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस जिसमें महंगाई भी आती है ना मेरे भाई, वो तो जो महंगाई की बात हुई है, मैं तो उनको कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ आपने तो वो सर्वे कंपनीज को कहे बंद करें, सर्वे कंपनीज के ऊपर। सुन तो मैं तो वो कह रहा हूँ ऐसे ही वो फेक रिपोर्ट सर्वे कंपनियां जारी करती हैं, बेहतर है कंपनियां बंद करें और कामरान शाहिद के सर्वे पे ट्रस्ट करें। मेरा ये पैगाम है, क्योंकि वो जो सर्वे कंपनी नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक मिनट सर, जो सर्वे कंपनीज है ना उसमें तो शक्ल नजर नहीं आती, उसमें तो बंदा नजर नहीं आता, उसकी फजिंग हो सकती है। यहाँ तो आपको अवाम दिखा रहे हैं, उसकी शक्ल दिखा रहे हैं और डाटा आपको भेज रहे हैं। कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो खुश होगा आपकी गुर्बत मुकाओ पॉलिसी से। अब आप आगे चलें। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ यार, अगर डस्के में 94,000 लोगों ने वोट दिया है, सियालकोट में 60,000 दिया है, बड़ी खुशी की बात है, 65,000 खुशाब में दिया है, 50,000 वजीराबाद में दिया है, उनमें से कोई एक आपके हाथ नहीं आया जिसने वोट दिया PTI को। पता नहीं जी, फिर मकसद ये लंबी बहस हो जाएगी काम यार, वोट की बात नहीं हो रही, बहस में चले जाएंगे। हो सकता है ये लोग आपको ही वोट दें, आप वोट में क्यों लेके बात? मैं बात हो रही है लोगों की जिंदगी की मुश्किलात की। वोट हो सकता है आपको ही दे दे, मैंने तो ये नहीं कहा वोट नहीं देंगे आपको। हाँ, अवाम की हालात तो ये कह रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूं आप एक काम करो, फिर आप अगले हफ्ते एक प्रोग्राम रखो, मैं आपको सर्वे कंपनीज का नाम भेजूंगा, उनके CEOs को आपने बुलाना है और मैं उस प्रोग्राम में आऊंगा और आपने ये सब कुछ सुनाना है। सर आई गिव अ डैम टू दिस सर्वे कंपनीज, हमें अपने रिपोर्टर पे ज्यादा एतमाद है। आप छोड़े, आप करें ना, आप सर्विस कंपनीज की बात ना करें। ये आप क्या हम आपको एविडेंस दिखा रहे हैं ना, शक्ल के साथ दिखा रहे हैं बंदा।
अब मैं आगे आता किस हूं तरह women चले, बात protection तो के सुन ऊपर। ले। चले आगे आगे चले जी, चले आगे चले आप। यार दिल पे नहीं लो बात, मैं तो आप नहीं नहीं आपको भाई, कह मैंने रहा अभी हूं, तो आप एक और जबरदस्त काम कर रहे हो, कराची का उनको रोका बंद कर हुआ देना है, चाहिए। कराची का रोका हुआ अभी मैंने सर्वे, अभी चलाता हूँ, आप बात कंप्लीट आने दो उसको भी आने दो। बोले बोले। अच्छा मैं आता हूँ विमेन प्रोटेक्शन के ऊपर या वायलेंस की जो आप बात कर रहे हैं। देखिए कामरान, ये हम सब की तीनों पार्टीज की कलेक्टिव एफर्ट भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप आईजीज की बात कर रहे हैं, आप सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, वो एक हमारा अपना एक फैसला है गवर्नमेंट का चेंज करना। लेकिन लेट्स बी हॉनेस्ट, जब आपके यहाँ किसी को सज़ा दी जाती है, वो अगर लोअर कोर्ट से उसे सज़ा हो रही है, वो हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, आप मुझे पहले ये बताएं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर वायलेशन पे, सेक्स क्राइम पे, विमेन हरासमेंट पे, इन सब चीज़ों पे, इवन ये मोटरवे केस हुआ नौमा पहले, उस पर सज़ा हो गई है, उस बंदे ने जाके हाई कोर्ट सर वक्त की बड़ी किल्लत है आपकी, मेरी बहस में टाइम निकल गया। मैंने सवाल सिर्फ ये उठाया था कि आप रूल ऑफ लॉ, जिसपे प्राइम मिनिस्टर का दिल बड़ा दुखा हुआ मीनार पाकिस्तान वाकये पे, कि वहां 1.5 घंटा 2 घंटा औरत के साथ जो कुछ होता रहा और पुलिस सोई हुई थी। आपने 6 आईजी चेंज किए अपने सीएम को चलाने के लिए, और 6 माह में पंजाब में सिर्फ 6,000 खवातीन जो है वो अगवा हुई हैं 6 माह के अंदर। परवेशा खान साहिबा, हम बिला वजह ही शायद लोगों को पिक एंड चूज करते हैं जो ये कह रहे हैं, हालांकि हालात इतने बुरे नहीं हैं, और हो सकता है ये लोग जो गुर्बत के हाथों सताए हुए, ये तो जेन्युइन लोग हैं, ये सर्वे के लोग नहीं हैं, 2 नंबर लोग नहीं हैं, तो जेन्युइन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग वोट इन्हीं को दें एंड में। जनाब देखिए वो तो फिर पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल आज का जो इनका था, मैंने गो कि वो देखा नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 80% ऑफ द टाइम जो वहाँ आज इनकी तकरीब थी उसमें गाने ही बजते रहे, और 20% में कुछ इन्होंने जो कारकर्दगी की आपके सामने पेश किए फिगर्स ये हैं। बात ये है कामरान शाहिद साहब कि आप चाहे फज कर लें या कोई और फज कर ले या मैं झूठ बोलूँ, जो हुकूमत आवाम की पल्स पे, नब्स पे हाथ जिसका उठ जाता है, और जब वो बेबहरा हो जाते हैं आवाम की मुश्किलात से, तो ऐसे ही होता है। अब देखिए ना, हमें तो नज़र नहीं आते, लेकिन इनका कारनामा है कि वो जो 1 अरब दरख्त हैं वो कहाँ हैं, वो हमें नज़र नहीं आते लेकिन लग चुके हैं। 350 डैम थे, वो भी बन चुके हैं, लेकिन आपकी मेरी नज़र से गायब है। चीनी, आटा वैसे ही गायब हो गया। आपका अदवायात जो हैं जो मरीज़ों के मुंह से, वो भी गायब हो गई, हमें नज़र नहीं आई। बिजली, गैस, वो आपने जो है उसको गरीब के लिए गायब किया। फिर 50 लाख जो आपने घर बनाने थे वो बने कि नहीं बने ये तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन 50,000 आखिरी गुसल देने के फट्टे ज़रूर कहीं ना कहीं बन चुके हैं। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस पे ये जो है खुदा न खास्ता इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि कहा इन्होंने ही था कि कब्र में सुकून है। लेकिन 3 साल में कामरान शाहिद साहब, आपके फेक सर्वे के अलावा 3 साल में वो चीनी जो कि बिल्कुल बेवकत थी, क्या थी औकात उसकी, वो 45 रुपए किलो बिकती थी, आज खान साहब ने उसे बुलंदियों पे पहुंचा दिया, 120-22 में भी अवेलेबल नहीं। आटा जो 40 रुपए था उसको भी उफक पे पहुंचाया। तेल, घी, बिजली, पेट्रोल, इनको आसमानों तक ले गए। भाई अब देखें ना, कौम ही ना शुक्री है। ऑक्सीजन फ्री है, आप जितना मर्जी सांस लें, आपको उस पे कोई पैसा नहीं। परवेशा साहिबा, मैं आपसे जरा अगर आपसे चबाए जाओ, खाए जाओ जी, मैं आपके टाइम में से एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये जरा यहाँ पे तो मुझे लगता है, मुझे शक हुआ है कि तलाल चौधरी साहब को शायद पता चल गया था, हमारे कैमरामैन, तो इन्होंने शायद सारे नून लीग के बंदे भेज दिए बकौल डार साहब के। लेकिन ये कराची में जरा आप देख लीजिएगा और एक एक बंदे की बात पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ तलाल चौधरी या कोई और बंदे नहीं भेज सकता। दिखाएं जी क्या हुआ है। तबाह बर्बाद कर दिया आवाम को, कारोबार है कहाँ, अब तो भूखे मर रहे भैया। बिजली के बिल अगर किसी का 5,000 का था, आज का बिल 10,000 का हो गया। आटा जो था वो 35 रुपए से अभी 70 रुपए किलो पे चला गया। जो दूध में बच्चे के लिए 80 रुपए में ले रहा था वो अब 130 रुपए में ले रहा हूँ। पकवान तेल वो भी डबल, हर चीज डबल, काम धंधा है नहीं। इसकी हुकूमत में आके हम लोग इतने परेशान हो गए, खुदा की कसम हमारे घर भी तोड़ दिए उसने। महंगाई 200% ज्यादा बढ़ गई है। इतनी भी इन्होंने वादे किए आवाम से, कोई भी एक चीज भी कंप्लीट नहीं हुई है। पेट्रोल देखे आपने 120 तक कर दी है, ये देखे रोटी 15 रुपए की कर दी है। जो अमीर से अमीर है वो अमीर से अमीर हुआ जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हुआ जा रहा है। हम तो इतने परेशान हो गए कि हम लोग खुदकशी करने के इरादे हो गए। कारकर्दगी से तो खुश नहीं है, मगर उसका झूठ बोलने से थोड़ा परेशान है। जो बोलते वो तलाल चौधरी साहब, मुझे तो लगता है ये सारी जगह पे आपने अपने बंदे भेजे हुए हैं, क्योंकि
डार भाई बड़े नाराज हुए हैं, हालांकि जिन सर्विस की ये तारीफें कर रहे हैं ना डार साहब, इमरान खान साहब उन्हीं सर्विस की ऐसी तैसी कर चुके हुए हैं नवाज शरीफ दौर में कि ये 2 नंबर सर्विस होते हैं, इनमें फजिंग होती है, इनको स्पॉन्सर किया जाता है। आज क्योंकि कोई सर्वे इनको सूट कर रहा होगा जिसमें बंदे नजर नहीं आ रहे, हमारे तो बंदे नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है जी तलाल साहब, उसके बाद डार साहब के पास जाऊंगा मैं जी। ये कामरान शाहिद साहब, ये डार साहब पता नहीं किस भूल में है, कहते हैं वोट ये हमें ही देते हैं। ये वोट देते नहीं है, आप गिन लेते हैं। इतनी इतनी लंबी गाली निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं वोट आपको दे रहे हैं। इन्हा लोगों ने डार साहब इलेक्शन ते छितर लेना ला, 2 मारने गिनना 1 का। मैं तो देखे ना, ये अभी आपने सेंसर करके दिखाया है, लोग ऐसी ऐसी गाली देते हैं मुझे भी नहीं आती। और वो कमाल, और मेरी आप गुजारिश सुन ले, पाकिस्तान का गरीब जो है वो खुदा का वास्ता है, उस पर कोई रहम खाए। उस पर उसकी कोई जिंदगी है जो है ना वो अजीरन है, वो जिंदा, वो बेचारे को मरना मुश्किल हो गया है, वो मरने पर भी जो अखराजात आते हैं वो नहीं दे सकता। और ये डार साहब आज भी बैठे कह रहे हैं बड़ी हमारी कारकर्दगी है, खेत सवा कारकर्दगी है। यानी ये सारा दिन आप झूठ बोलने से निकले और अवाम में किस दिन जाएं। डार साहब, मैं ब्रेक में जाते हुए आपको एक चैलेंज तो मैं नहीं करता, आप बड़े बड़े लफ्ज बोलते हैं, आप कोई हुकूमत में पेशकश करता हूं मैं, नेक्स्ट वीक आप लाहौर आए तो यहां शुरू करते हैं, कैमरामैन ले चलते हैं और आपको मास्क पहना देते हैं, पता ना चले गवर्नमेंट का बंदा है। खुद देखिएगा आवाम की हालत कितनी बेहतर हुई है इन 3 सालों के अंदर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास ये 1 साल रह गया है, इसके अंदर कुछ कर सके तो ठीक है, वरना ऑब्वियसली आवाम तो हमेशा हर एक का एहतसाब करती है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।